नमस्ते दोस्तों। आज तक आपने मुझे सिर्फ पहाड़ों पर घूमते देखा होगा, लेकिन इस बार हम जा रहे हैं हरियाणा के गुड़गांव में स्थित प्राचीन शीतला माता मंदिर। और ये सिर्फ कोई आम मंदिर नहीं है, ये हमारी कुल देवी का मंदिर है। तो चलिए बिना देरी किए हम चलते हैं गुरुग्राम के इस अद्भुत मंदिर की ओर और देखते हैं यहाँ का नज़ारा। कार में पूरी फैमिली जा रही थी, तो जाहिर सी बात है गाड़ी को चमकाना पड़ेगा, वरना घर वाले हमें चमका देंगे। के हालात देख लो भाई, बड़ी मुश्किल से उठाया था इसको। देखो ये कहाँ सो रहा है, उठाया था फिर सो गया। समझ नहीं आ रहा यार, हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ये हमें लेट करे जा रहे हैं। बच्चों को देखें और काम संभाले। पापा मम्मा पास जाना। क्या करोगे मम्मा पास जाके? बोलो। मम्मा पास जाना। चाची, पता है मेरे स्कूल में ना एक मेरा दोस्त है, उसकी मम्मी का नाम चिंकी और उसकी बड़ी मम्मी का नाम पिंकी। वो पुराना था ये नया। हेलो, आज मेरा जन्म। तो दोस्तों, शीतला माता के दर्शन से पहले हमें उनकी सासू माँ यानी कुसुम्मी देवी के दर्शन करने होते हैं, जिन्हें लोग प्यार से स्टेशन वाली माता कहते हैं। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनका मंदिर गुड़गांव रेलवे स्टेशन के पास है। मान्यता है कि बिना इनके दर्शन किए अगर आप सीधे शीतला माता के पास पहुंच गए तो यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो चलिए पहले माता की सासू का आशीर्वाद लेते हैं, फिर बढ़ते हैं शीतला माता के दरबार की ओर। बच्चे मन के सच्चे, सच्चे मन के सच्चे मेरे बच्चे। भाई बच्चों को देखो, इसको देखो, ऐसा लग रहा है सीधा भगवान से कनेक्ट है, माता रानी से कनेक्ट है सीधा। कुसुम्मी देवी जी के दर्शन के बाद हम शीतला माता मंदिर पहुंचे, लेकिन वहाँ एक परंपरा थी। दर्शन से पहले कुछ देर बैठकर विश्राम करना और भोजन को खाना आवश्यक था। यह जानकर मुझे अजीब लगा, लेकिन स्थानीय जो लोग थे, जो श्रद्धालु थे, उन्होंने समझाया ये नियम माता की कृपा पाने का हिस्सा है। हमने वही किया, शांत मन से बैठे, भोजन ग्रहण किया और फिर माता के दर्शन किए। उस पल मन में एक अजीब सी शांति और आस्था की एक आकृति बन गई। यह अनुभव हमें सिखा गया कि कभी कभी जल्दबाजी छोड़कर परंपरा को अपनाने से ही सच्ची भक्ति और शांति प्राप्त होती है। मर्जी है। ये आलू सोयाबीन किसने बनाई थी? और पनीर? मजा नहीं आया आलू सोयाबीन में। चाहे पनीर की बेकार हो, लेकिन बढ़ाई तो वो पनीर की कर लिया है। खाना खाने के बाद बच्चे को कंधे पर बिठाया और चल पड़े शीतला माता के दर्शन को। लो हम पहुंच गए मेन गेट पर। काहे मोली? हैं? किधर है? या मोनी। और शीतला माई की जय। जैसे बचपन में घंटी बजाने का मन करता था, वैसे ही अब इन बच्चों का भी कर रहा है।
शीतला माता की दरिद्रता दूर करने वाली कथा। शीतला माता एक गांव में साधारण स्त्री के रूप में आई। गलती से किसी ने उन पर गर्म पानी डाल दिया, जिससे वे जल गई। माता ने मदद मांगी, लेकिन कोई सहायता नहीं मिली। एक गरीब स्त्री ने उन्हें अपने घर पर बिठाया, ठंडा पानी डाला और रात का बचा हुआ भोजन खिलाया। माता स्वस्थ होते ही अपने असली रूप में प्रकट हुई। प्रसन्न होकर स्त्री से वरदान मांगने को कहा। स्त्री ने दरिद्रता दूर करने की प्रार्थना की। माता ने झाड़ू लेकर उसके घर की दरिद्रता दूर कर दी और वहां सुख समृद्धि आ गई। हमारी परंपरा के अनुसार मंदिर में कुछ समय बैठना आवश्यक है। और यहाँ पुजारी ने हमारी बेटियों को माता की चुनरी दी। चलो ध्यान हाथ जोड़ो, ध्यान माता के हाथ जोड़ो। चलो। दर्शन के दौरान हम दूसरी परिसर में गए, जहाँ माता की जोत जलाने की परंपरा है। यहाँ एक डिस्पेंसरी भी उपलब्ध है, जो जरूरत पड़ने पर बहुत उपयोगी होती है। नहीं, उड़ाना अलाउड नहीं है। बच्चों के मुंडन के लिए यहाँ सरकारी और वीआईपी सुविधाएं भी उपलब्ध है। क्या हुआ? अब हम घर चल रहे हैं, दूसरे मंदिर चलना है। चलें? आदमी जोड़ना। जोर से बोलो। सुनिया। शीतला माता के दर्शन के बाद परंपरा के अनुसार पहले हमें पीर बाबा की मजार और फिर मसानी माता के मंदिर जाना होता है। तो वैसे 3 कर दी, पतली आवाज है इसकी। भाई लड़कों की आवाज निकाल। भाई जो करता है वही भुगतता है, ठीक है। जो कहता है। सिगरेट चलती नहीं हमारी। यांश, यांश, सारे बोलो। रास्ते में जो ये आपको दिख रहा है बीच में, ये कब्रिस्तान है। यहाँ से होते हुए हम जाएंगे पीर बाबा की तरफ। यहाँ भी जगह ही नहीं है।
बाहर धो लिए थे, जिन्हें नहीं थे वो धो लो। रियांश ने हर स्थान पर श्रद्धा से माथा टेका। बड़े बाबा की मजाक पर हमने चादर चढ़ाई। धूपबत्ती जलाई और राख से तिलक किया। लास्ट में हम मसानी माता के मंदिर पहुंचे। एक समय की बात है, एक गांव में राजेश नाम का एक भक्त रहता था। उसके घर में काली शक्तियाँ और जादू टोने की समस्या थी, जिससे उसकी संतान की कामना अधूरी रह गई थी। उसने पहले शीतला माता के दर्शन किए, फिर पीर बाबा के चरणों में अपना सिर झुकाया, पर मनोकामना पूरी नहीं हुई। एक दिन गांव में मसानी माता के बारे में सुना, जिन्हें चौगान माता या चौराहे वाली माता भी कहा जाता है। माना जाता था कि वे जादू टोने और काली शक्तियों को खत्म करती है। परंपरा के अनुसार शीतला माता या पीर बाबा के बाद भक्त मसानी माता के दर्शन के लिए मंदिर की ओर जाते हैं। राजेश ने भी अपने दिल की गहराई में माता के लिए आस्था रखी और मसानी माता के मंदिर पर गया। मंदिर में उसे देखा कि लोग अपनी मनोकामना के हिसाब से सूअर या मुर्गे की बलि चढ़ाते हैं, जैसा कि संतान सुख की कामना पूरी हो सके। राजेश ने भी अपनी संतान की कामना के लिए सच्चे मन से बलि अर्पित की। उस रात उसे सपने में माता मसानी ने आशीर्वाद दिया और कहा कि जल्द ही उसे संतान होगी। अगले ही दिन घर में संतान का आगमन हुआ और राजेश के जीवन से काली शक्ति गायब हो गई। इस प्रकार माता मसानी, चौगान माता और चौराहे वाली माता ने अपने भक्त की मनोकामना पूरी करते हुए जादू टोने और काली शक्तियों को खत्म किया और संतान का सुख प्रदान किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए चलते हैं। जय शीतला माता, जय मसानी माता, जय पीर बाबा।